नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। तो क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह से राजधानी के मौलवी नगर में ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचा रही है, इसकी अध्यक्ष श्रद्धा वाजपेयी जी से जानेंगे कि आखिर जिस दिन से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है किस तरह से वो आम जनमानस की मदद कर रही हैं और उन मज़दूरों के लिए उनका क्या कहना है जो सड़कों पर पलायन करने अपने अपने राज्यों में अपने अपने शहरों में निकल गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके लिए कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। श्रद्धा जी बताएं, किस तरह से आपकी जो संस्था है क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी किस तरह से आम जनमानस को मदद कर रही है और डेली कितने राशन वितरण होते हैं या खाना का वितरण आप लोग करते हैं? हम लोग करीब 40 फैमिली को डेली दे रहे हैं राशन, जब से ये काउंटडाउन शुरू हुआ है तब से। और हमने कहीं से कोई मदद नहीं ली है, कोई भी मदद नहीं। मजदूरों का रहा तो बिस्किट, पानी और फल, चप्पलें तक हम लोगों ने दी है, क्योंकि बहुत ही कंडीशन खराब है। सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है मजदूरों की तरफ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे बिलखते हैं जैसे मतलब कभी देखा ही लोग जब आते हैं, जैसे आप लोग मदद करने निकलते लोग आते हैं तो उनके मन में क्या सवाल होता है जो वो आपसे बोलते हैं? उनके मन में यही सवाल है, एक तो जो मीडियम क्लास फैमिली किसी से कह नहीं पाती है, वो जब आती है तो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को तकलीफ होती है। और उनके ना तो ऑटो चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑटो वाले चिकन कारीगर, जो हमारे कारीगर हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको जो हमारा रोज़ का वो था, डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे, वो सब उनका बंद हो गया है। जिस तरह से आप लोग लॉकडाउन की शुरुआत से ही लोगों की मदद करें, आखिर क्या सरकार की तरफ से कोई मदद या नहीं? हमें कोई भी नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं है। बल्कि जो हमारी लड़कियों ने फॉर्म भरे थे उस पर भी उनको कोई पेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या संदेश सरकार को देना चाहेंगी या कोई अपील सरकार से करना चाहेंगी कि क्या व्यवस्था आखिर करे जहां व्यवस्था में चूक हो रही है जिस वजह से लोग सड़कों पर पलायन कर रहे हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप लोग? नहीं, जो मजदूर आते हैं बाहर, वो तो यही एक उम्मीद लेके आते हैं ना, हम जा रहे हैं तो काम करेंगे। अब जब फैक्ट्री बंद है तो ये तो फैक्ट्री मालिक का जिम्मेदारी है कि अपने मजदूरों को रोके, बिल्कुल उनकी फैमिली को रोके। अगर एक फैक्ट्री वाला 10 मजदूर नहीं खिला सकता तो धिक्कार है, उसको तो सब चीज़ मिल रही है गवर्नमेंट से। आज जब मजदूरों पर बुरा वक्त आया तो उनका साथ सभी ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। और क्या इस समय जिस तरह घर से बेघर कर दिया ना, जो आए थे बेचारे काम करने, वो तो घर से बेघर हो। क्या लगता है अब जिस तरह से लॉकडाउन में ये मजदूर इस संकट की घड़ी में लंबी लंबी यात्राएं पैदल ही कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से लोग आसानी से मजदूर पाते आसानी से हम लोगों ने बात करी तो हर मजदूर रो के कहता है कि अब हम नहीं आएंगे अपने घर ही में, हम चाहे खेती बाड़ी करें, कुछ भी करें, हम वापस नहीं आएंगे। मतलब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक आस लेके लोग मजदूर आए थे, वो आस उनकी पूरी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खुद देखा है, बहुत दुखी हैं वो। और सरकार ने ध्यान भी दिया, सब अपनी पार्टियों में। डेली कितने लोगों को भोजन? 40 से 50 लोगों? 40 से 50 लोगों को हम लोगों ने दिया है। और हमने कितनी फैमिलीज को ऐसे दिया है जिनका हम नाम नहीं ले सकते। जैसे कि आप लोग राशन वितरण या खाद्य सामग्री हर संस्था पहुंचा रही है, लेकिन अभी महिलाओं के लिए किस तरह का आप क्रियाकलाप कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें मेडिकल पर कुछ दवाई भी नहीं मिल पा रही हैं? नहीं, हम लोग मेडिकल भी कर रहे हैं और हमारी फोटो भी है मेडिकल का काम करते हुए। हमने कुछ महिलाओं को दिया है, सैनिटरी नैपकिन्स बांटे हैं
और जो खाद्य सामग्री है तो हम बांट रहे हैं, कच्चा पक्का दोनों ही दे रहे हैं। जिस हिसाब से हमको पता चलता है उस हिसाब से हम देते हैं। आपकी जो टीम है, कितने लोगों का सहयोग आपको मिला? किस तरह से आपकी टीम, जो आपकी क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य या मेंबर? हमें सबसे पहले तो हमारी फैमिली का मिला जी। हम अपनी फैमिली को ही कहते हैं, हमारी फैमिली में ही जितने लोग हैं उन लोगों ने मदद करी जी। बाकी हमारी जो पूर्व पार्षद है उन्होंने हमारी मदद करी है, रीना विक्रम सिंह ने। जी, ठीक है। तो ये थी श्रद्धा वाजपेयी, जो कि क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और लगातार लोगों की मदद। और भी महिलाएं हैं जो इस संस्था से जुड़कर लोगों की मदद करने का काम कर रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? शकीला। कब से लगी है संस्था में मदद करने के लिए लोगों की? भैया हम लोग 2 महीना लगभग हो रहा जी, है ना, जब से 2 लॉकडाउन महीने शुरू से, हुआ जी है। हाँ, जब से 40-50 में करी हम लोग साथ ही में सब कोई वो रहते हैं अपना। किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है नहीं, लॉकडाउन दिक्कत में? वही जब सबका होता है तो हम लोग का भी वो होता है। क्या करते हैं आपके घर वाले? घर वाले भैया वो चलाते हैं, मतलब घर वाले तो हैं ही नहीं। बेटा था वो पुताई उताई कर रहा था, वो भी बैठा हुआ है। कोई काम धंधा कोई नहीं चल रहा काम है? नहीं है। भैया 2 थे वो भी बैठे, कोई काम वाम नहीं है, आदमी है नहीं। ठीक है। हम्म। तो ये थी महिला और ये थी क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष श्रद्धा वाजपेयी, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही जिस तरह से उन्होंने लोगों को राशन वितरण, भोजन वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया था और आम जनमानस जब सड़कों पर मिलता है, जब उन्हें वो राहत सामग्री पहुंचाती हैं, तो उनके दिल से किस तरह की दुआ निकलती है वो आप ही समझ सकते हैं। जिस तरह से मजदूर सड़कों पर पलायन कर रहे हैं, कहीं चप्पल नहीं तो कहीं खाने के लिए नहीं, कहीं साधन नहीं। जहाँ प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि जो मज़दूरों के लिए बसें चलाई गई हैं, उसकी जिस तरह से वो सुविधा आम जनमानस मज़दूरों को मिलेगी, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। लेकिन राजधानी की कई संस्थाएं इसमें उभर कर सामने आई, जिसमें क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी भी एक है। तो देखा आपने कि किस तरह से इनकी अध्यक्ष श्रद्धा वाजपेयी ने बताया कि आखिर किस प्रकार से मदद कर रही, जहाँ किसी तरह की आर्थिक मदद इस संस्था को नहीं मिल पा रही। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं दीक्षा जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहेंगे जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत से ये लोग काम कर रही हैं। जी, हमने लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था वहाँ पे हमने सोचा कि हम दूसरों की मदद लेने से अच्छा है कि हम इन लोगों की मदद करें। बिल्कुल। हमने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, हमने किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि हमें इनसे कैसी मदद चाहिए, लेकिन हमने बल्कि इनकी मदद करने के लिए हमने खुद से अपने एफ़र्ट्स लगाए। हम चाहते थे कि ये लोग जितना, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, कितनी उसमें रहते हैं जी। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने खुद इतनी मेहनत से हम लोगों ने इनके लिए आज बुलाया, इन लोगों को हमने आज इन लोगों को बिल्कुल इतने उससे दिया। हम लोग खुद चाहते हैं कि इन लोग जैसे रहें, जहाँ रहें, बस खुश रहें। क्या लगता है जो सड़कों पर मजदूर पलायन करते दिख रहे हैं, उनके बारे में कोई अपील सरकार से या अपनी संस्था के माध्यम से करना चाहेंगे? बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि झूठे भाषण मत दीजिए जी, झूठे वादे मत कीजिए, बिल्कुल। सिर्फ मुंह कहीं बातें मत करिए, काम क्योंकि करिए। आप सिर्फ काम करिए, क्योंकि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेरा सिर्फ यही कहना है, मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप झूठे भाषण मत दीजिए, बातें मत करिए आप। और मेरा एक और आपसे राय है कि आप दोगले मत रहिए, दो मुँहा बातें मत करिए। बिल्कुल। आप सिर्फ अपने कामों से अपने लोगों को विश्वास अच्छा, दिलाइए। ये बताइए, सड़कों पर आप लोग गए, देखा होगा कि मजदूर ट्रकों में या डालों में लद कर जा रहे हैं। क्या सरकार ने जिस तरह से कहा था कि बसों की व्यवस्था उनके लिए की गई, क्या वो व्यवस्था उनको मिल पा रही है? आप लोगों को बिल्कुल भी लगता है? नहीं मिल पा रही है। अगर मिली होती तो आज जो इतनी प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जी, उनके यहाँ से खून निकल रहा है, उनके पेट से खून निकल रहा है, वो सड़क पे बच्चा दे रही हैं, जहाँ उनको अस्पताल में देना चाहिए था। क्या अब हमारे देश की ये स्थिति आ गई है कि अब हमारी गर्भवती महिलाएं भी सड़क पे बच्चा देने लग जाएंगी? बिल्कुल। इतने उसमें इतनी व्यवस्था ज़्यादा दुरुस्त धूप में। नहीं है। हाँ, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी उसको नहीं। दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये थी वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस संकट की घड़ी में जिस तरह से मजदूर, जो महिला मजदूर हैं, जो सड़कों पर पलायन कर चुके हैं, जो गर्भवती हैं, उनके लिए भी किसी तरह की कोई व्यवस्था सड़कों पर नहीं दिख रही। कुछ महिलाओं ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो ये थे आज जिस तरह से हम आपको लेकर आए थे क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट और संगठन के कई पदाधिकारियों से हमने जाना कि लॉकडाउन की शुरुआत से किस प्रकार से ये संस्था मदद कर रही है। अरविंद के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।